दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी का वेट अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही साथ ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी भी आई हुई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी मंजिल हो, कोई भी मुकाम हो, अगर उसे आपको हासिल करना है तो स्ट्रगल इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ, लेकिन किसी से नाराज़गी मत रखो, बदले की भावना किसी के लिए अपने मन में मत रखो। एग्जैक्टली जितनी एनर्जी आपका लोगों से बदला लेने के भाव से या फिर नाराज़गी से जाती है ना, उतनी एनर्जी अगर आप अपने काम पर लगाओगे, आप सफल जल्दी हो जाओगे। तो ये प्रोसेस है ज़िंदगी का। आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 2019 में आई थी, और तब यहाँ पर बीएड वालों को, यानी कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी थी, ये बीएड रखी गई थी। हालांकि अब दोबारा से नियमावली बनने जा रही है, क्योंकि अब गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि सारी भर्तियां फ्रेश ही की जाएंगी। मतलब जो प्रमोशन करके लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी बनाया जाता था, वो प्रक्रिया अब फिलहाल यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। और कहा जा रहा है कि प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को अब सीधी भर्ती से ही भरा जाएगा। सरकार ने खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने की जो पहले की प्रक्रिया थी 80-20 कि 80% सीधी भर्ती होगी, 20% प्रमोटेड होगा, ये सब जो व्यवस्था थी ये समाप्त कर दी गई है। और बीईओ के सभी पदों को अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भरने का निर्णय लिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नियमावली नहीं बनेगी, ठीक है, तो देरी तो होगी। और नतीजा, बीईओ के पद पर भर्ती की राह देख रहे अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। और इसके पहले बेसिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती नियमावली में केवल संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे कार्मिक विभाग ने अमान्य कर पूरी नियमावली को नए सिरे से ड्राफ्ट करने का निर्देश दिया है। और संभावना ये भी बन रही है कि हो सकता है कि बिहार के एईडीओ की तरह इस बार भी बीएड को कंपलसरी ना किया जाए। मे भी हो सकता है और मे नॉट भी। ऐसे में अब प्रदेश भर में बीईओ के, अब देखो वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो कंपटीशन तो बहुत टफ होना है। ऊपर से अगर बीएड हट गया तो फिर तो ये सारी वैकेंसीज वही लोग ले जाएंगे। मतलब जो, जैसा कि आप जानते हैं ना, यूपीएससी से जो वहाँ से सफल नहीं हो पाते हैं वो आते हैं यूपीपीएससी में। और यही वजह होती है कि यूपीपीएससी में जो मेरिट होती है बहुत हाई चली जाती है। देन अगर वही जो लोग वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं वो आएंगे फिर बीईओ में, क्योंकि वो बीएड तो है नहीं, तो यहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ेगा। तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और संघर्ष, मैंने आपको बताया था कि आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल पदोन्नति का कोटा खंड शिक्षा अधिकारी के लिए समाप्त कर दिया गया है और भर्ती प्रक्रिया में फिर बड़े बदलाव होंगे। तो फिलहाल भी देखना ये होगा कि फिलहाल अब केवल विशिष्ट डिग्री धारकों को ही पात्र बनाने की तैयारी है। तो अगर ऐसा हो केवल बीएड वालों को ही, तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। एनीवे, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक खबर और भी आ रही है। अंबेडकर नगर में ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी आ गई है और आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो कुल मिला के 1819 आवेदन भी हो चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि ईसीसी एजुकेटर में कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा आपका उत्तीर्ण हो, गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ, न्यूनतम 50% अंकों के साथ। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट रहती है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये जो रिक्ति विवरण है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ पर जाइए, देख लीजिए। अगर आपको मतलब आप लग रहा हो कि आपको आवेदन करना चाहिए तो आप आवेदन कर दीजिए, ठीक है। 26 तारीख को ये वैकेंसी जारी की गई है और इसमें आर्ट और साइंस, बीए, बीएससी, बैचलर ऑफ होम साइंस सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और होम साइंस विषय आपका होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हो आपके पास, या फिर सिटी नर्सरी हो, डीपीएससी हो, देन यू आर एलिजिबल। और इसमें सभी लोग, पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपको थोड़ी सी कम लग सकती है अभी, लेकिन संभावना है कि ये 20,000 कर दी जाएगी। अभी तो 10,313 की बात चल रही है। एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए और लोकेशन आपकी रहेगी अंबेडकर नगर में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आप आवेदन करें पर क्लिक करेंगे और सब कुछ आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक और ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने ये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो विगत दिनों बिहार लोक सेवा आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों द्वारा निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से आयोग से संबंधित परीक्षाओं के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान किए जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया। उक्त विषय के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग नियमावली जो है 1960 के विनियम 15 में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र संख्या 3699 दिनांक 20 फरवरी 2026 के माध्यम से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब विनियम 15 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति होने अथवा अन्य कारणों से पद पर न रहने के उपरांत कम से कम 2 वर्षों की अवधि तक किसी भी निजी व्यावसायिक कोचिंग या शैक्षणिक संस्थान से संबद्ध नहीं रहेंगे। मतलब जो मार्गदर्शन दे रहे हैं ये जो है अब नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ पर आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और ये काम बड़ा अच्छा हुआ। ठीक है ना, ये ज़रूरी भी था। और आज से बुधवार तक निर्बाध रहेगी बिजली आपूर्ति। तो जैसा कि आप जानते हैं होली आ गई है। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं आपको बस यही शुभकामनाएं दे सकता हूं कि अगली होली आप अपने खर्चे से और खूब धूमधाम से मनाएं, यानी कि आपकी जॉब लग जाए और आप हमारे साथ जुड़िए ताकि आप मेहनत कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ एक छोटी सी खबर और भी है। आपके जो GIC, GDC और UPHESC विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक डेली PYQ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। 5 दिन आपके पूरे हो चुके हैं। एक दिन आपके लिए घातक रहेगा अगर आप इस प्रोग्राम से नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको कम से कम 1000 से ज़्यादा PYQs करवा रहा हूं और उसके नोट्स भी आपसे ही बनवा रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से अपना नोट बना सकें और एग्ज़ाम से पहले एक बहुत ही पावरफुल टूल आपके पास हो। ये वीडियो एक बार आप वॉच कर लीजिए और अगर आप जुड़ना चाहते हैं डेली PYQ प्रोग्राम से तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और दोस्तों इसके अलावा ना अगर आप जॉब चाहते हैं, मतलब इस समय आपको थोड़ी सी पैसे की तंगी है, तो आप एक काम किया करिए कि ये जो वेबसाइट है सेवा योजन वाली, इस वेबसाइट पर आप चले जाया करिए। ठीक है, और यहाँ पर आप सर्च किया करिए। आपके ज़िले में भी बहुत सारी वैकेंसी आती है। रोज़गार संगम ये वेबसाइट है और यहाँ पर जब आप प्राइवेट जॉब्स गवर्नमेंट जॉब पर आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको एक दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना कैप्चा डालना होता है, जो भी कैप्चर है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 624159। इसको आप डालेंगे ना, इसके बाद अब मैं आपको बताऊं तो सारी जॉब आपको यहाँ पर धीरे धीरे शो होनी शुरू हो जाएगी और आप जान सकते हैं कि कहाँ पर क्या वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गाजीपुर में एक वैकेंसी है रेडियोलॉजी की। ऐसा नहीं कि जैसे कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आई हुई है बेसिक शिक्षा विभाग मऊ में। ठीक है, आप अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक यहाँ पर सर्च करिए। अकाउंटेंट की वैकेंसी है प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज में। ठीक है, लास्ट डेट इसकी 3 मार्च है। 18,922 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, मानदेय मिलेगा। और स्वीपर की वैकेंसी है। तमाम वैकेंसीज यहाँ पर आती रहती हैं, आप देख लिया करिए। हो सकता है कि आपके ज़िले में कोई बढ़िया वैकेंसी मिल जाए आपको और आपका काम बन जाए। ठीक है ना। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।